दोस्तों, ये कलयुग है और इस कलयुग में कुछ भी संभव है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। हाल फिलहाल में जिस तरीके से पत्नियों के द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की ऐसे हत्या कराई जाती है, जैसे उनके लिए ये कोई आम बात हो। जब भी आप न्यूज़ खोलते होंगे या अखबारों के माध्यम से, हर दिन ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं और ये आम बात होती चली जा रही है। लेकिन आज की जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, इसको सुनने के बाद एक पति की जान तो जाती ही है, लेकिन कैसे कुछ लोग नाजायज़ रिश्ते में पड़कर न सिर्फ रिश्तों की गरिमा को लांघते हैं, बल्कि समाज में एक ऐसा मैसेज देते हैं जिससे समाज दूषित होता है और लोग सोचने पर मजबूर होते हैं। दरअसल जो ये कहानी है दोस्तों, ये बिहार के औरंगाबाद की है। 21 मई 2025 को बिहार के औरंगाबाद में एक शादी हो रही थी। जो दुल्हन थी बार बार अपने फूफा से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार जो फूफा है उसको समझाता है। जो दूल्हा था उसको लगता है कि हो सकता है लड़की विदा होने वाली है, घर परिवार से उसका मोह, और बचपन से ही वो अपने फूफा के घर रहती थी, अपने बुआ फूफा के साथ। तो जितने भी लोग थे उनको यही लगता है कि लड़की बहुत ज़्यादा भावुक है और अपने घर परिवार और रिश्तेदार के लोगों से बातचीत कर रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन शादी के ठीक 45 दिन बाद जो दूल्हा है उसकी रहस्यमय तरीके से गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। ठीक 45 दिन बाद, यानी कि 1 महीना से ऊपर का टाइम बीता था। पुलिस वाले जब इस पूरे घटनाक्रम को जांच करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी है। अब इस कहानी को और अच्छे से समझते हैं। दरअसल जो ये लड़की थी, इसका नाम गुंजा, उम्र 27 साल। इसका जो पति था जिसकी हत्या हुई है उसका नाम प्रियांशु उर्फ छोटू, जिसकी उम्र 30 साल, और ये ज़मींदार था। 60 से 70 बीघा इसके पास खेती थी और ये खेती करवाने का काम किया करता था। और जो तीसरा किरदार है इस लड़की का फूफा, जिसका नाम है जीवन सिंह, उम्र 60 साल। ये बिहार के डाल्टनगंज में ये बस का बहुत बड़ा कारोबारी था, तो इसके पास पैसे की कोई कमी थी नहीं। दरअसल जो गुंजा है बचपन से ही अपने बुआ फूफा के साथ रहकर वहाँ पढ़ाई लिखाई करती थी, और बचपन में ही गुंजा के पिता ने गुंजा को उसके बुआ फूफा के घर छोड़ दिया। जैसे जैसे गुंजा बड़ी हो रही थी, जब गुंजा 16 से 17 वर्ष की होती है, इसके फूफा की नीयत बिगड़ जाती है और दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। जब ये 18 वर्ष की होती है तो इन दोनों में जो प्यार था वो परवान चढ़ चुका था, और चूँकि इसके बुआ को शक था नहीं, चूँकि एक ही घर में ये सभी लोग रहते थे, जब भी इन दोनों को मौका मिलता था, यानी कि गुंजा और गुंजा के फूफा को, ये दोनों एक दूसरे से नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं, प्यार करते हैं, यानी कि अनैतिक रिश्ते में पड़ जाते हैं, और इन दोनों का फिजिकल रिलेशन बनना शुरू हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अप्रैल 2025 में इसकी बुआ ने, गुंजा की बुआ ने इन दोनों को, यानी कि अपने पति को और अपने जो इसकी भतीजी थी गुंजा, उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। और यहीं से इस कहानी में जो गुंजा बचपन से अपने बुआ फूफा के यहाँ रह रही थी, लेकिन जब दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं तो बुआ जो है अपने भाई को बुलाती है, यानी गुंजा की जो बुआ थी, और कहती है कि तुम अपने बेटी को लेकर यहाँ से जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शुरू में जो गुंजा के पिता थे वो भी कुछ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो बहन है हर एक सच्चाई बताती हैं, और दोनों लोगों ने मिलकर फैसला किया, यानी कि गुंजा की बुआ और गुंजा के पिता ने ये निर्णय लिया कि जितनी जल्दी हो सके गुंजा की शादी करा दी जाए। अब गुंजा की शादी जल्दीबाजी में प्रियांशु सिंह उर्फ छोटू से शादी तय हो जाती है, और ये शादी होती है 21 मई 2025 को बिहार के औरंगाबाद में। लेकिन इस शादी से जो गुंजा है वो खुश नहीं थी, और इसके पहले भी जब भी गुंजा की शादी तय होती थी तो गुंजा के जो फूफा थे वो शादी को काट देते थे और किसी न किसी बहाने से शादी होने नहीं देते थे। वो चाहते थे कि जीवन भर गुंजा उनके साथ रहे, और गुंजा भी यही चाहती थी कि वो अपने फूफा से कभी दूर ना हो। लेकिन वक्त को कुछ और मंजूर था दोस्तों, और 21 मई 2025 को ये शादी होती है। लेकिन शादी से गुंजा खुश नहीं थी, और जिस दिन ये शादी हो रही थी उस दिन गुंजा अपने फूफा से किसी न किसी बहाने बात करती है, और वरमाला के दौरान वो मन में ठानती है कि वो अपने पति को जितनी जल्दी हो सके मरवा देगी।
हालांकि उस दौरान भी, शादी के दौरान भी, वो अपने फूफा से बार बार कहती है कि तुम इसको मंडप में ही गोली मार दो या तुम मुझे अगले दिन भगा कर ले जाओ। ये तमाम बातें वो उससे करती है। लेकिन जो जीवन सिंह था, यानी कि जो गुंजा का फूफा, वो कहता है तुम टेंशन मत लो, समय आने पर हम कुछ न कुछ समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। और शादी के ठीक 40 से 45 दिन के बाद जो जीवन सिंह है वो बिहार के 2 शूटरों को हायर करता है और दोनों को सुपारी देता है और कहता है कि तुम्हें इस व्यक्ति यानी कि प्रियांशु उर्फ छोटू को मारना है। अब देखते देखते 24 जून 2025 की तारीख आती है। दरअसल जो प्रियांशु था वो अपने रिश्तेदार के यहाँ वाराणसी के चंदौली गया था और वहाँ से वो रिटर्न हो रहा था। इधर गुंजा जो है बार बार अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि आप कहाँ तक आए हैं। वो हालचाल लेने के लिए और उसकी एक तरीके से लोकेशन जानने के लिए बार बार उसको फ़ोन करती है। पति को लगता है कि उसकी पत्नी उसके लिए कितनी परवाह कर रही है, तो वो जहाँ जहाँ जाता है वो अपने पत्नी से सारा लोकेशन शेयर करता है। इधर जो पत्नी थी वो दोनों शूटरों को उसका लोकेशन बता रही थी और इसका पति जब चंदौली से रिटर्न हो रहा था, अपने घर की तरफ आ रहा था, प्रियांशु अपने 2 दोस्तों को फ़ोन करता है। दोनों दोस्त उसके बाइक लेकर स्टेशन पर आते हैं। घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी बची हुई थी घर पहुंचने में। चूँकि पत्नी ने पहले ही अपने पति से लोकेशन पूछ लिया था और उसको लग रहा था कि वो उसकी पत्नी उसके लिए कितनी फ़िक्र है, कितनी उसके लिए दिल में प्यार है, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि वो लोकेशन इसलिए पूछ रही है ताकि उसका काम तमाम किया जा सके। पूरा लोकेशन जो पत्नी है वो दोनों शूटरों को देती है। शूटर घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर जब ये पहुंचने वाला होता है, गाड़ी को रोकते हैं और 4 गोली मारते हैं और चारों गोली मारने के बाद वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं। अब इधर इसके जो दोस्त थे आनन फानन में उसको नज़दीकी अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। पुलिस वाले फ़ौरन इसके दोनों दोस्तों को जो बाइक लेकर गए थे उनको पकड़ती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों को लगता है कि ये दोनों निर्दोष हैं। पुलिस परेशान हो जाती है कि आखिर कातिल है तो है कौन। फिर जब प्रियांशु के कॉल डिटेल को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि इसकी पत्नी लास्ट टाइम इससे मतलब प्रियांशु सिंह से बात की थी। फिर गुंजा के फ़ोन को पुलिस वाले जब चेक करते हैं, कॉल डिटेल उसकी चेक की जाती है, तो उसने 50 बार किसी अननोन नंबर पर फ़ोन किया था और फ़ोन जब डिटेल उसकी निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि ये दोनों शूटर थे जो बिहार से जीवन सिंह के द्वारा हायर किए गए थे। अच्छा, इससे पहले जब इसकी पत्नी से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं और उसका फ़ोन मांगते हैं तो वो देने से मना कर देती है और यहीं से पुलिस वालों को शक होता है और उससे जब पुलिसिया अंदाज में उसका फ़ोन लेकर पूछताछ की जाती है तो सारा अपना गुनाह कबूल कर लेती है और वो कहती है कि उसने अपने फूफा जीवन सिंह के साथ मिलकर अपने पति की किराए के जो शूटर होते हैं उनसे उसकी हत्या करवा दी। बातचीत में गुंजा ने जो खुलासा किया वो सुनने के बाद सभी लोग हैरान थे। उसने कहा कि वो अपने फूफा से प्यार करती है और भले ही वो उससे उम्र में बल्कि 2 गुने से ज़्यादा के हैं। ये जो गुंजा है वो 27 की है और इसका जो फूफा है वो जीवन सिंह वो 60 साल की उम्र का है। और ये पुलिस वालों से बताती है कि इसका फूफा भले ही उम्र में बड़ा क्यों ना हो, वो उससे प्यार करती है और प्यार अंधा होता है, वो उम्र नहीं देखता है। और वो उसके साथ उसको कई बार उसने समझाया कि चलो भाग चलते हैं या कहीं और चलते हैं, लेकिन फूफा नहीं माने। बार बार वो बोलते थे कि समय आने पर सब कुछ होगा और इसमें कोई बुराई नहीं है। पुलिस वाले जब इसकी बात सुनते हैं वो भी हैरान थे कि एक लड़की प्यार में पड़कर वो इतनी अंधी हो चुकी है कि उसको अपने रिश्तों की मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है और एक तरीके से रिश्तों की सीमाओं को उसने इस कदर लांघ दिया, बल्कि साथ में उसका जो फूफा है उसने भी, उसके बेटी के समान थी वो। और इन दोनों ने रिश्तों की परवाह किए बगैर रिश्तों की सीमाओं को तोड़ते हुए और समाज में एक ऐसा मैसेज दिया, एक ऐसा संदेश पहुंचाया जिससे समाज दूषित होता है। और इस तरह की घटनाओं को सुनने के बाद इंसान एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ देता है। खैर, जो दोनों शूटर हैं उनको भी पकड़ लिया गया है, गुंजा को भी पकड़ लिया गया है, लेकिन इसका जो फूफा है ये अभी पकड़ा नहीं गया है और अभी भी फरार चल रहा है। इसको भी बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप अखबार पढ़ते होंगे या न्यूज़ देखते होंगे, उसमें एक ना एक पति जो कि है दुनिया को अलविदा कह चुका होता है। इस कहानी में भी एक पति की जान जाती है, लेकिन साथ ही साथ इसमें रिश्तों की मर्यादा को तोड़ दिया जाता है और बल्कि रिश्तों को कलंकित करने का काम किया जाता है, जिससे समाज शर्मसार हो उठे या कोई भी इस कहानी को सुनने के बाद शर्म के मारे उसकी आंखें झुक जाएंगी। तो खैर, कहानी में इतना ही दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए
और अपने आसपास ऐसी घटनाओं से बचकर रहिए। नमस्कार।